नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप सभी जानते हैं कि इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसमें चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। टू अर्न प्रॉफिट, ये हो नहीं सकता है क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जो है प्रॉफिट को अर्न करना नहीं है। टू सर्व द सोसाइटी, क्लियर है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है टू सर्व द सोसाइटी, अर्थात इसका आंसर यही आएगा टू सर्व द सोसाइटी। अर्थात पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी है, टू सर्व द सोसाइटी। उसके बाद प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये दोनों ऑब्जेक्टिव भी नहीं है। तो अर्थात पहले क्वेश्चन का है कि द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है टू सर्व द सोसाइटी, तो बी इज ए राइट आंसर। उसके बाद रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शो ए डेबिट बैलेंस, ए क्रेडिट बैलेंस, सरप्लस और डिफिसिट या कैपिटल फंड। तो आप सभी जानते हैं इसका आंसर आएगा ए कैपिटल रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट जो है वो डेबिट बैलेंस को शो करता है। अर्थात इसका जो राइट आंसर है वो ए है, ए डेबिट बैलेंस। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑलवेज शो ए डेबिट बैलेंस। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन ऑफ, आप सभी जानते हैं कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं आती हैं, ऑल कैश ट्रांजेक्शन आती हैं, ऑल रेवेन्यू ट्रांजेक्शन भी आती हैं, ऑल कैपिटल ट्रांजेक्शन भी आती हैं। परंतु जो इसका सबसे राइट आंसर है ऑल कैश ट्रांजेक्शन, दैट मीन्स ऑल कैश ट्रांजेक्शन का मतलब ये है कि ऑल रेवेन्यू आइटम और ऑल कैपिटल नेचर की आइटम है। तो अर्थात सिंपल सी बात है, जो इसका सबसे राइट आंसर है वो है बी, ऑल कैश ट्रांजेक्शन। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ट्रांजेक्शन ऑफ, आप सभी जानते हैं कि इसमें ऑल रेवेन्यू नेचर की आइटमें आती हैं, अर्थात कैपिटल नेचर की आइटमें भी नहीं आती हैं और बोथ रेवेन्यू और कैपिटल नेचर की आइटमें भी नहीं आती हैं। नाइदर कैपिटल और नो रेवेन्यू नेचर नहीं, बल्कि जो इसका राइट आंसर है वो बी है, ऑल रेवेन्यू नेचर की आइटमें जो इसके अंदर आती हैं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील्स। आप सभी जानते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो शो करता है, क्या करता है, शो सरप्लस और डिफिशिएंसी। तो अर्थात सी इसका राइट आंसर है, ना ग्रोस प्रॉफिट, ना नेट प्रॉफिट, ना कैश बैलेंस। तो इसका मतलब है कि राइट आंसर है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका वो सरप्लस और डिफिशिएंसी को शो करता है। डोनेशन रिसीव फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज, स्पेशल डोनेशन है, स्पेसिफिक पर्पज के लिए है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए शुड बी शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अर्थात ये असेट साइड भी नहीं दिखाते हैं और ना ही क्रेडिट दिखाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, और एनीवेयर भी नहीं का इसका आंसर नहीं हो सकता है। तो इसका बी इसका राइट आंसर है, शुड बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय ए क्लब ऑफ ए टिकट मैच इज ट्रीटेड एज, आप सभी जानते हैं ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। कौन सी रिसिप्ट है? रेवेन्यू रिसिप्ट। तो ए इज द राइट आंसर। तो असेट नहीं हो सकता, ये अर्नड इनकम नहीं हो सकती, ना कैपिटल रिसिप्ट हो सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रेवेन्यू रिसिप्ट। इसी प्रकार से सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर ट्रीटेड एज, तो आप सभी जानते हैं कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर जो है वो आपकी इनकम होती है, ना असेट होते हैं, ना लाइबिलिटी, ना नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर जो है वो सी राइट आंसर है। इसी प्रकार से अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर बाय ए क्लब इज ट्रीटेड एज, तो आप सभी जानते हैं कि सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इज ए रेवेन्यू रिसिप्ट। तो ए इसका राइट आंसर है, कैपिटल रिसिप्ट नहीं है, ना ही असेट है, ना लाइबिलिटी है। उसके बाद ये क्वेश्चन आपके पास दिया है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर करंट ईयर जो आपके पास 30,000 है, जिसमें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर की जो है वो 10,000 है, ठीक है। और इसी प्रकार से आउटस्टैंडिंग एट द एंड जो है वो 1500 है और नेक्स्ट ईयर की जो है वो 500 रुपए है। तो आप सभी जानते हैं सब्सक्रिप्शन में 30,000 सब्सक्रिप्शन में 1500 रुपए करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग ऐड की जाएगी, प्रीवियस ईयर की 15,000 रुपए लेस की जाएगी, और जो रिसीव्ड इन एडवांस नेक्स्ट ईयर ये भी 1500 लेस की जाएगी। अर्थात जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 30,000। तो ए इज द राइट आंसर। उसके बाद अगर आप बात करें छोटे छोटे क्वेश्चनों की कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट इज ए रियल अकाउंट। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद है रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप नॉन ट्रेडिंग बोलते हैं, नॉन ट्रेडिंग। लाइव मेंबरशिप इज रिसीव्ड बाय ए क्लब इज ए कैपिटल रिसिप्ट। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय ए क्लब ड्यूरिंग द ईयर इज ए रेवेन्यू इनकम। एंट्रेंस फीस रिसीव्ड
from members treated as a revenue receipt when information are not given interest which is revenue receipt. Excess of income or expenditure is called surplus, और अगर एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर और इनकम होता तो डिफिशियंसी। ठीक है जी। इसी प्रकार से रेंट आउटस्टैंडिंग इन केस ऑफ क्लब शो ऑन द विच साइड, लाइबिलिटी साइड। इसी प्रकार से सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन केस ऑफ ए क्लब आर शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो किसी भी केस में हो लाइबिलिटी साइड इसको शो करते हैं। तो इस प्रकार से ये था जी आपका इसका बी पार्ट। अब हम वीके पब्लिशर्स की जो बुक्स में क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव उनको करेंगे, जो आप अपनी बुक्स में देख लें क्लियर। तो सबसे पहले आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो आप सभी जानते हैं कि एक स्पोर्ट्स क्लब, हॉस्पिटल और कॉलेज, जो इसमें ये तीनों हैं ABC हैं, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जबकि जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज है वो कभी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं हो सकता। दूसरा क्वेश्चन है कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट है, ना पर्सनल है, ना नॉमिनल, ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इसी प्रकार से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है, ना पर्सनल है, ना रियल है, ना कैश है। इसी प्रकार से इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज प्रिपेयर्ड बाय नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी ना इंडस्ट्रियल यूनिट के द्वारा, ना आर इंस्टीट्यूशन के द्वारा, जबकि ये किसके द्वारा बनाया जाता है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट जनरली जो शो करता है वो डेबिट बैलेंस को शो करता है। किसको शो करता है? डेबिट बैलेंस को। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो शो करता है वो करता है सरप्लस और डिफिशियंसी को, अर्थात इसका आंसर भी डी आएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर जो आपका है वो है जी आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। आप सभी जानते हैं कि जो रिसीव्ड इन एडवांस होती है वो बिजनेस की लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी। ए लाइव मेंबरशिप फीस इज ए लाइबिलिटी। क्या होती है भी? लाइबिलिटी। डोनेशन रिसीव फॉर ए स्पेशल पर्पज, कोई भी स्पेशल पर्पज के लिए डोनेशन रिसीव होती है उसको लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। इसी प्रकार से सेल ऑफ ग्रास इन केस ऑफ स्पोर्ट्स क्लब। तो आप सभी जानते हैं कि कोई भी ग्रास हो, स्पोर्ट्स क्लब का हो चाहे किसी का भी हो, घास को बेचना एक प्रकार की रेवेन्यू रिसिप्ट है। उसके बाद कुछ एक क्वेश्चन आपके पास दिए हुए हैं, ये सॉल्व करने से आपको ज्यादा ठीक आएंगे। तो इसकी अगर सॉल्यूशन भी आपको बताया जाएगा थोड़ी देर में, पर ये कि अभी आप इसका आंसर देख लें भी किस प्रकार से इसको निकालेंगे हम। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर सबसे पहले लिखेंगे, उसमें ऐड करेंगे करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग। करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है 400 रुपए, और इसमें से 300 रुपए जो नेक्स्ट ईयर का है एडवांस उसको लेस करेंगे। तो अर्थात आपका बी आंसर आएगा 5100। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्लब के पास असेट है 18,000 के और लाइबिलिटी कितने की है? 5,000 की। तो आपके पास बिगिनिंग में थे ये और आपका डेबिट बैलेंस आया। डेबिट बैलेंस का मतलब है लॉस। तो ओपनिंग कैपिटल फंड क्या होगी? तो ओपनिंग कैपिटल फंड में आप सभी जानते हैं कि अगर आप 13,000 में 1,800 रुपए जोड़ेंगे तो आपके पास कैपिटल फंड आएगा ओपनिंग, क्योंकि सरप्लस जो है हम ओपनिंग कैपिटल में ऐड करते हैं। और जो आपका डेबिट बैलेंस होता है लॉस का, उसको आप लेस करते हैं, तो इसलिए लॉस को आपको ऐड बैक करना पड़ेगा, तब आपका ओपनिंग कैपिटल फंड आएगा। यह आएगा जी आपका 14,800, बी आंसर आएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपका, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्राइज फंड आपके पास दिया है 5,400 और आपके पास फर्दर डोनेशन दिया हुआ है 4800 रुपए। तो 5,400 में आप 4800 रुपए जोड़ेंगे जो फर्दर होता है, और जो आपने खर्चा किया अगर इनकम है तो इनकम को जोड़ेंगे, फिर आप इसमें 400 रुपए और जोड़ेंगे, और उसके बाद इसमें से लास्ट में जो है जो खर्चा आपने किया स्पेंड किया 35 रुपए उसको घटाएंगे। तो अर्थात बी इसका आंसर आएगा 7,100। तो इसका जो आंसर होगा वो 7,100 होगा। इसके बाद ये परचेज आपने रेफ्रिजरेटर परचेज किया, तो एनी टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ एनी एसेट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आप सभी जानते हैं कि आपने रेफ्रिजरेटर खरीदा 8,000 का, 600 रुपए उस पर खर्चा किया और 400 रुपए उसके एस्टेब्लिशमेंट के स्टेबलाइजर लगाने के लिए खर्चा किया, इलेक्ट्रिक फिटिंग की जिसमें, तो टोटल खर्चा जो हुआ वो 9,000 रुपए था। डी इसका जो है वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जिसका आंसर निकालना थोड़ा आपके लिए टिपिकल भी होगा, तो आप देखेंगे कि जो सैलरी पेबल है अर्थात टोटल पेबल जो है वो करंट ईयर की है वो 8500 रुपए है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो 300 रुपए है, और लास्ट ईयर का एडवांस जो है वो आपका 500 रुपए है। प्रीपेड सैलरी नेक्स्ट ईयर की 250 रुपए है। ये बोलता है कि द
टोटल अमाउंट पेड फॉर ए सैलरी ड्यूरिंग द ईयर। तो आपने जो आपने कैश में पेमेंट करी उसको निकालना है इसमें। तो इसके लिए आपको जब इसको आप करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप दिमाग से इसको करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास जो करंट ईयर का सैलरी का जो टोटल अमाउंट पेबल है, जो आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया वो 8500 रुपए दिखाया। ये आपसे पूछता है कि आपने टोटल अमाउंट कैश कितना पेड किया। तो इसका जो आंसर आएगा वो डी आएगा 7950। आएगा कैसे? 8500 रुपए में आप जो है सबसे पहले जो आपका 500 रुपए है उसको लेस करेंगे, और 500 के बाद जो है आउटस्टैंडिंग जो 300 रुपए उसको भी लेस करेंगे, और आप 250 रुपए इसमें जोड़ेंगे तो आपके पास 7950 आएगा, जिसकी डिटेल आपको जो वीडियो के द्वारा भी जो आपको थोड़ा समझाया जाएगा भी किस प्रकार से इसको करते हैं।